Hello friends, my name is Daisy and in this video I am going to explain chapter 8 comparing quantities of class 7th. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, एज वी नो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। हमें क्या पता चलता है कि किन्हीं क्वांटिटीज को कंपेयर करना, हम इस चैप्टर में वो करेंगे। ठीक है, ऐसे भी किसी भी एक सिंगल क्वांटिटी को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हमें कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 थिंग्स हमारे पास होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसको कंपेयर करना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। जब तक मैं इस मार्कर के साथ कोई दूसरी चीज लाइक पेंसिल, ठीक है, या इससे बड़ा मार्कर या इससे छोटा मार्कर नहीं लूंगी, तब तक मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। देखिए, मैं बात करेंगे, अब मेरे पास एक स्टिक भी है, एक मार्कर है, एक स्टिक है। अभी मैंने पूछा कि बताइए इसमें कौन सी चीज बड़ी है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखकर बोल देंगे कि हाँ स्टिक बड़ी है, और मैंने पूछा कि कौन सा छोटा है, तो आप बता देंगे कि मार्कर छोटा है। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। ओके, अभी कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं कि मार्कर मेरे पास मिलीमीटर में है, ठीक है, मैंने क्या कहा कि मार्कर की जो हाइट है वो मिलीमीटर में है और स्टिक की हाइट सेंटीमीटर में मैंने दी, तो क्या आप कंपेयर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पहले क्या करेंगे हम कि मिलीमीटर को या तो सेंटीमीटर बनाएंगे या तो सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर बनाएंगे, और उसके बाद ही हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। ओके, तो क्या मतलब हुआ इस चीज का कि किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज को या मोर देन 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूनिट मस्ट बी सेम। ओके, यूनिट डिफरेंट अगर होगी तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है लेंथ ऑफ लेजर्ड। एक लेजर्ड जो आपने घर में भी देखा होगा कि लेजर्ड कितनी छोटी सी होती है। लेजर्ड की लेंथ हमने ली 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसको कंपेयर किया हमने क्रोकोडाइल के साथ, तो क्रोकोडाइल की लेंथ हमने ली है 4 मीटर। ठीक है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। अब एज वी नो यूनिट मस्ट बी सेम फॉर द कंपैरिजन। ठीक है, तो यहां पर यूनिट क्या है, देखिए इसकी है 20 सेंटीमीटर और ये है 4 मीटर, यानी एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में हो गया। ठीक है, तो यूनिट तो डिफरेंट हो गई, तो कंपेयर कैसे करेंगे? अब कंपेयर हम ऐसे करेंगे कि पहले या तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे या सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीटर को क्या करते हैं, हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। एज वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, हम इनको रेशो में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या दिया, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ द लेजर्ड। देखिए, इसके पहले हमें क्या लिखा है, 2 के पहले हमें क्रोकोडाइल पूछा गया। ठीक है, क्रोकोडाइल की लेंथ। ओके, उसको कंपेयर किसके साथ करना है, लेजर्ड की लेंथ के साथ। तो पहले हम क्रोकोडाइल की जो लेंथ है 400 सेंटीमीटर वो लिखेंगे, 400 रेशो में, क्योंकि हमें दिखाना है रेशो। अब लेजर्ड की आएगी लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिख लें, ठीक है, तो यहां से हमें और क्या मिल जाएगा, देखिए 400 अपॉन 20 मिल गया, यानी 20:1 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रेशो हो गया किसका, लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लेजर्ड। ओके, ऐसे ही हम कोई और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है 5 रुपीज, ओके, और इसको कंपेयर करना है 500 पैसे से।
ओके, तो देखिए अगेन यूनिट चेंज है, एक रुपी में है और एक पैसा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो रुपी को पैसा बना लीजिए या तो पैसे को रुपी बना लीजिए। तो हम चेंज करते हैं, तो 5 रुपीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पैसे में। तो कितना हो जाएगा, 500 पैसे। क्यों, क्योंकि 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 5 रुपीज इक्वल टू 500 पैसे हो गए, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये भी पैसा हो गया और ये भी पैसा हो गया। तो देखिए यहीं से रेशो क्या आ जाएगा, 500 रेशो 500 यानी 1:1। और एक और चीज कि ये रेशो का जो साइन है उसको हम कैसे रीड करते हैं, इसको हम लिखते हैं is to। क्या लिखते हैं इसको, is to, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 20:1, 1:1। तो आई थिंक आपको रेशो समझ आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे रेशो में क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट रेशो। ओके, रेशो हमारा अपने आप में ही क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ओके, बट इक्विवेलेंट रेशो में हम रेशोज को भी कंपेयर कर सकते हैं, करते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये रेशो इक्विवेलेंट है, मींस एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। हमें बताना है कि क्या ये वाला रेशो इस रेशो के इक्विवेलेंट है। तो चेक करते हैं इसको। देखिए रेशोज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले रेशोज को हमें फ्रैक्शन में लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनको फ्रैक्शन में। इसको लिखेंगे 1/2 और इसको लिखेंगे 2/3, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, तभी हम इनको कंपेयर कर पाएंगे। अब इनको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, मींस डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए दोनों के। अभी तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 2 है और सेकेंड रेशियो का 3 है। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर है दोनों के, जैसे इसका डिनोमिनेटर 3 है, इससे 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी। और इसके डिनोमिनेटर से हम इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए 1/2 इंटू इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और इधर 2/3, 3 इंटू 2। ओके, अब यहां से हमें क्या मिला, 3/6 और इधर से 4/6। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, ठीक है। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों के न्यूमरेटर्स को कि ये 3 है और ये 4 है, ठीक। मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल होते तो दोनों के न्यूमरेटर भी सेम होते, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने लिया है, गिव 2 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। 6:4 के हमें 2 इक्विवेलेंट रेशियोज निकालने हैं। तो देखिए एक मेथड तो क्या है कि सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 6/4 हो गया। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं 2 से कर रही हूँ, 6 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो क्या आ गया 12/8। एक इक्विवेलेंट रेशियो तो इसका ये हो गया, ठीक है। और एक और तरीका क्या है कि 6/4, अगर हमें गिवन रेशियो का कोई कॉमन डिवाइजर दिख रहा है कि इसका कोई कॉमन डिवाइजर है, 6 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो मुझे पता है कि 2 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है। तो मैंने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया और यहां से जो हमें आंसर मिला 3/2, ये भी इसका इक्विवेलेंट रेशियो बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो होगा, ठीक है। तो इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर, ठीक है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर कर भी हम इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन डिवाइजर है तो उससे डिवाइड कर कर भी हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 6:4 के दो कॉमन रेशियो क्या हो गए, 12:8 एंड 3:2। ओके, आई थिंक दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इक्विवेलेंट रेशियोज हैं या नहीं, मींस दो इक्वल रेशियोज को कंपेयर करना और इक्विवेलेंट रेशियोज फाइंड करना, टू और मोर देन टू इक्विवेलेंट रेशियोज। आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी कैन राइट देम इन प्रोपोर्शन। ओके, कैसे, इफ वी हैव ए रेशियो A:B एंड द सेकेंड इज A:D, अगर ये हमारे पास दो रेशियो है तो इनको हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। देखिए ऐसे, ये साइन हमारा प्रोपोर्शन का साइन है। ओके, ऐसे 4 डॉट्स। ठीक, ये हमारा प्रोपोर्शन है। अभी इसमें B और C ये क्या है, मिडिल टर्म्स। जब हम प्रोपोर्शन में लिख रहे हैं तो B एंड C हमारी मिडिल टर्म्स है, A और D हमारी एक्सट्रीम टर्म्स है। बाहर वाली एक्सट्रीम टर्म्स, अंदर वाली मिडिल टर्म्स। और प्रोपोर्शन के साइन को जब हम हटाते हैं तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, इक्वल, यानी A:B इक्वल टू C:D। ठीक है, और जब हम किसी भी रेशियोज को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि हम इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, तो A/B इक्वल टू C/D और फिर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोपोर्शन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, द कॉस्ट ऑफ 6 बाउल इज ₹90। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। 6 बाउल की कॉस्ट हमें गिवन है और हमें 10 बॉल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। किस मेथड से, प्रोपोर्शन से। तो चलिए करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं बाउल्स और इधर हम लिख लेते हैं कॉस्ट। तो हमारे पास बाउल कितने हैं, 6, और कितने बाउल की हमें फाइंड करनी है, वो दोनों ही बाउल है 6 और 10। और इसके बाद कॉस्ट हमें 6 बाउल की गिवन है 90 और 10 बाउल की हमसे पूछी है, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। ठीक है, अब इनको हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो प्रोपोर्शन में कैसे आएगा, 6:10 प्रोपोर्शन 90:x। ओके, अब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे और रेशियो का भी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6/10 इक्वल्स टू 90/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x इक्वल्स टू 900 और x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 150। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी 10 बाउल की कॉस्ट। और 10 बाउल की कॉस्ट कितनी हो गई, यहां से हमारी 150 रुपीज। ठीक है, 150 रुपीज हमारी 10 बाउल की कॉस्ट आ गई। तो ये मेथड तो हुआ हमारा प्रोपोर्शन से। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिटरी मेथड पर। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है हमारा, यूनिटरी मेथड होता है जब हम जितनी भी चीज की कॉस्ट दी गई है, जैसे यहां पर हमें 6 बाउल की कॉस्ट दी गई है 90, तो यहां से पहले हम 1 बाउल की कॉस्ट निकालें कि 1 बाउल की कॉस्ट क्या होगी एंड देन 10 बाउल की कॉस्ट क्या होगी। तो ये मेथड हमारा यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, तो अब सेम एग्जांपल को हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 6 बाउल की कॉस्ट हमें गिवन है, 6 बाउल कॉस्ट इक्वल टू हमारी है ₹90। तो 1 बाउल की कितनी हो जाएगी, 1 बाउल की कॉस्ट हो जाएगी हमारी 90/6। ओके, और अब हमसे कितना पूछा है, 10 बाउल की कॉस्ट, तो 90/6 इंटू 10 इक्वल्स टू, आंसर वही आएगा जो हमारा प्रोपोर्शन मेथड से आया था, यानी 150 रुपीज। ओके, तो ये हमारा हुआ यूनिटरी मेथड।
आई होप दोनों समझ आ गए होंगे आपको। नाउ नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज हमारा क्या होता है, पर 100 मीन्स 1/100, यानी किसी चीज के हम 100 पार्ट करें और उसमें से 1 पार्ट हम निकाल लें, दैट इज हमारा 1%। ओके, ऐसे ही अगर हम 20% की बात करें तो किसी भी चीज के 100 इक्वल पार्ट्स और उसमें से 20 पार्ट्स अगर हम निकालें, दैट इज 20%। तो ये हुआ हमारा परसेंटेज क्या होता है। अब परसेंटेज को फाइंड करने के हमारे 3 मेथड्स हमारी बुक में दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। क्या है, इफ टोटल इज 100। फर्स्ट मेथड है कि अगर हमें गिवन जितनी भी नंबर ऑफ चीजें दी गई हैं, लाइक इस एग्जांपल में टाइल्स हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स जितनी हमें गिवन है उनका टोटल अगर 100 है, तब ये वाला मेथड हमारा अप्लाई होगा। देखिए क्या है मेथड में, हमें दिया गया है रेड टाइल 14 है, ब्लू 25 है, ग्रीन 35 है और येलो 26 है। और अगर अब हमसे किसी भी एक टाइल का पूछा जाए या चारों अलग अलग टाइल्स का पूछा जाए कि इनका परसेंटेज क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज रेड टाइल की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो रेड की है 14, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ टाइल हमारा है टोटल 100। ओके, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 14/100 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 100 और उसमें से रेड टाइल कितनी है 14, तो कितना हो गया हमारा 14/100 यानी 14%। तो रेड टाइल्स हमारी टोटल टाइल्स की कितनी परसेंट हो गई, 14%। ऐसे ही अगर हम ब्लू टाइल का निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएंगी 25%, ग्रीन का निकालेंगे तो 35% और येलो का निकालेंगे तो 26%। ओके, तो यानी टोटल अगर हमारा 100 है किसी भी चीज का जो हमें गिवन है नंबर ऑफ थिंग्स, उनका टोटल 100 है, तो हम इस तरीके से सिंपली उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये मेथड हमारा हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ थिंग्स का टोटल 100 आए, उससे बड़ा भी आ सकता है एंड उससे कम भी आ सकता है। तो ये मेथड हर एग्जाम्पल पर, हर सम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट, ठीक है। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए अगर सपोज एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइलें हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 20, ठीक है, इसमें से हमें रेड टाइल्स गिवन है कितनी 8 टाइल्स, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये इसका कितना परसेंट है। ठीक, तो एक ये वाला मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ रेड टाइल्स कितना हो जाएगा 8/20 इंटू 100। 100 क्यों इंटू किया, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये आ गया हमारा यहां से 40%, ठीक है। ये इसको हम सेकंड मेथड कह देते हैं। अब इसके बाद थर्ड क्या है हमारा, थर्ड वाले मेथड में क्या है कि देखिए ये 8 और 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल हमारा 20 है, यानी 8/20। इसको हम क्या करें 100 बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको 100, हम इंटू न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 5 से कर दीजिए और इसको भी 5 से कर दीजिए, तो ऊपर आ गया 40 और नीचे हमारा आ गया 100। तो भी ये कितना परसेंट बन गया 40%। एक मेथड हमारा ये हो गया कि डिनोमिनेटर को आप 100 बना दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए एक फर्स्ट में हमने किया कि टोटल नंबर हमारा 100 होना चाहिए। सेकंड हमने किया कि जिसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 100 हो या वो नहीं हो, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड में भी डिनोमिनेटर को हम 100 ही बनाएंगे, तभी हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब इन तीनों मेथड से फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि थर्ड मेथड और हमारा फर्स्ट वाला मेथड आगे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हमारी 100 हो, 100 से ज्यादा और 100 से कम भी हो सकती हैं।
और इस मेथड में यहाँ 20 था तो पॉसिबल था कि 100 बन सकता है डिनोमिनेटर, बट अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो पॉसिबल नहीं होता कि हम 100 डिनोमिनेटर को बना पाते। तो इसलिए ये वाले दोनों मेथड, फर्स्ट एंड थर्ड वाले, वर्क नहीं करेंगे, बट सेकेंड मेथड हमारा हर क्वेश्चन के ऊपर वर्क करेगा। तो हम इसलिए इसी वाले मेथड को आगे एग्जाम्पल्स में भी अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रेन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल, गर्ल्स का परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, 25, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे हैं 25, जिसमें से गर्ल कितनी है हमारी, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी 15। तो गर्ल्स का परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। तो यहां से हमारा आ जाएगा 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 टाइम हो गया, और 60%। ठीक है, तो ये आया हमारा गर्ल का परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज कैसे निकाला, पहले हमने इनको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो एक मेथड हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने का ये हो गया। ठीक है, अब कई बार क्या होगा, फ्रैक्शन में गिवन होगा, जैसे मैं इधर करती हूँ 1/3। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 33, 1/3%। जितना भी हमें फ्रैक्शन दिया गया है, कोई भी नंबर ऑफ फ्रैक्शन है, लाइक 2/3, 4/5, और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमें सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, और उसको कैलकुलेट कर देंगे तो वो हमारा परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना। अब डेसिमल से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो देखिए एग्जांपल मैंने लिया है 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, 0.2 का पॉइंट हटाएंगे, यानी 2/10 हो गया। ठीक, अब क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये, 20%। ठीक है, ऐसे हम सिंपली किसी भी डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना, कि अब हमें परसेंटेज दिया हुआ है और हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए परसेंटेज सपोज हमारे पास 20% है, ठीक है, या 30% है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो 20/100, परसेंटेज का साइन हमारा हट जाएगा और अपॉन में हमारे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 और 2 5 10, यानी 1/5 तो हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है फ्रैक्शन 1/5। अब डेसिमल की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, 20/100 हो गया ये। ठीक, इक्वल्स टू सीधे से 0.2% हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये इतना ही होगा, हमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे 20/100, और हमें पता है कि नीचे जितनी जीरोज होती हैं ऊपर उतने नंबर के बाद डेसिमल आ जाता है, तो 0.2 हमारा डेसिमल में परसेंटेज को हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फाइन एस्टिमेशन। तो वो क्या होता है, देखिए सपोज हमें कोई ये एक स्क्वायर दिया है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसके 3 पार्ट्स को
क्या किया गया, डार्क कर दिया और वन पार्ट को लेफ्ट कर दिया गया। तो फ्रैक्शंस में हमने पढ़ा है कि अगर ऐसे कोई पिक्चर है या किसी भी चीज को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो यहां से फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट हमारे कितने हैं 4, और उसमें से कितने पार्ट्स को हमने डार्क किया। अगर हमें डार्क वाले पार्ट्स का पूछा है कि हमने कितने पार्ट डार्क किया है उसका फ्रैक्शन बताओ, तो हम उन्हीं को काउंट करेंगे, तो हमारा 3/4 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा गया कि जो डार्क नहीं है पार्ट उसका फ्रैक्शन, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का 1/4, क्योंकि ये वन सिंगल पार्ट है जो डार्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो हम निकालते हैं फ्रैक्शन। अब यहां से जब हमें फ्रैक्शन मिल गया तो हम इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जब परसेंटेज करना है तो इंटू 100 कर देंगे और यहां से हम निकाल देंगे कि ये कितना परसेंट बनेगा। तो ये हो गया फन विद एस्टिमेशन। ये एक एस्टिमेट निकाल के, यानी अगर आपको पिक्चर कोई दी हुई है तो उससे आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको कैसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटिंग परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सपोज अगर हमें दिया गया है 5%, ठीक है, तो 5% का क्या मीनिंग है। 5% मीन है 5 आउट ऑफ 100। ठीक है, 5% को हम कैसे पढ़ेंगे, 5 आउट ऑफ 100। ओके, ऐसे ही अगर हमें दिया गया है 10% मीन्स 10 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं परसेंटेज को। अब इसके बाद लास्ट हमारा आता है परसेंटेज टू हाउ मेनी। कैसे हम परसेंटेज अगर हमें गिवन है तो उससे नंबर ऑफ थिंग्स निकालेंगे। ये तो एग्जांपल लेते हैं, ए सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन शो दैट 25% लाइक प्लेइंग फुटबॉल। 25% को फुटबॉल खेलना पसंद है। हाउ मेनी लाइक प्लेइंग फुटबॉल, तो कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको खेलना पसंद है। परसेंटेज गिवन है और आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इधर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं 40, ठीक है, और परसेंटेज कितना है 25%। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 40, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हमारा आएगा 10 चिल्ड्रन, यानी 25% 40 का कितने चिल्ड्रन है 10 चिल्ड्रन है।